नमस्ते दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम उनकी लाइफ के वो 6 सीक्रेट चैप्टर्स खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैसे उन्होंने पाकिस्तान के हाथ से लक्षद्वीप छीने और क्यों उन्होंने 1950 में ही चाइना के खतरों को पहचान लिए थे। वीडियो एंड तक देखें और बताएं कि क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। दोस्तों, हैदराबाद के मर्जर सबको याद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ा ब्लफ करे थे। निज़ाम के आर्मी और रजाकार्स के पास भारी हथियार थे। पटेल ने बिना दिल्ली को ज़्यादा बताए पोलिश एक्शन का नाम दिया, लेकिन असल में वो एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन था। उन्होंने बॉर्डर पर फेक वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिट करवाए ताकि निज़ाम को लगे कि इंडियन आर्मी 5 अलग डायरेक्शन से अटैक कर रही है। ये एक जीनियस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सरदार पटेल की आयरन विल सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, ये एक बार वो कोर्ट में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लड़ रहे थे, तभी उनके एक टेलीग्राम मिला। उन्होंने वो टेलीग्राम पढ़ा, चुपचाप जेब में रखा और अपना केस कंटिन्यू किया। केस जीतने के बाद पता चला कि कुछ टेलीग्राम में उनकी पत्नी की मौत की खबर थी। उन्होंने अपनी पर्सनल तकलीफ़ को अपनी ड्यूटी के बीच में नहीं आने दिए। 1950 में मौत से कुछ दिन पहले पटेल ने नेहरू को एक सीक्रेट लिखे थे। उसमें उन्होंने सिर्फ वार्न किया था कि चाइना इंडिया का दोस्त नहीं, बाकी सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें तिब्बत बॉर्डर के लिए एक अलग इंटेलिजेंस फोर्स बनाना चाहिए। उनकी वार्निंग को इग्नोर किया गया था और 1962 में वही हुआ जिसका डर पटेल को था। ये फैक्ट अक्सर लोगों को गलत बताते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 रीजनल कमेटीज़ थी। 13 ने पटेल को पीएम के लिए वोट दिए थे और नेहरू को 0। फिर भी पटेल पीछे हट गए थे, क्योंकि गांधी जी को लगा कि नेहरू ग्लोबल फेस बन सकते हैं और पटेल ने सिर्फ देश की यूनिटी के लिए गांधी जी की बात मान ली। उन्होंने देश के टुकड़े होने से बचाने के लिए पावर सैक्रिफाइस कर। कम ही लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप आज इंडिया का हिस्सा सिर्फ सरदार पटेल की वजह से है। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान ने अपने एक शिप वहां भेजा था आइलैंड पर कब्जा करने। सरदार पटेल ने तुरंत सेंसिंग किया कि देर हुई तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने मुदलायर ब्रदर्स को भेजकर वहां इंडियन फ्लैग लहराया। पाकिस्तान का शिप पहुंचने से सिर्फ कुछ घंटे थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सब लोग आईसीएस यानी सिविल सर्विसेज को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन पटेल ने कहा कि देश को चलाने के लिए एक स्टील फ्रेम चाहिए। उन्होंने ही मॉडर्न डे आईएएस और आईपीएस की स्ट्रक्चर बनाया। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं वो सरदार पटेल की विजन है।